ये है उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र की गामड़ी मेन सड़क। इस सड़क की चौड़ाई कहीं 35 फुट तो कहीं 20 फुट है। यह एक तरफ से मौजपुर सीलमपुर और दूसरी तरफ से शास्त्री पार्क और खजूरी मेन सड़क को जोड़ती है। रोजाना लाखों लोग इस सड़क पर आवाजाही करते हैं, लेकिन इस सड़क की जो मेन समस्या है वह इसका कम चौड़ा होना है और यही वजह है कि अक्सर इस सड़क पर जाम लगा रहता है और स्थानीय लोग और दुकानदार बेहद परेशानी का सामना करते हैं। स्थानीय दुकानदारों पर इसका बहुत असर पड़ता है। वैसे तो इस गामड़ी मेन सड़क की चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोग आवाज उठाते रहे हैं। पूर्व विधायक रहे साहब सिंह चौहान ने भी इस सड़क को चौड़ी करने के लिए काफी प्रयास किए थे। स्थानीय दुकानदारों की मांग पर अब क्षेत्रीय विधायक बीजेपी पार्टी से अजय महावर इस गामड़ी मेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और उनकी ये मेहनत जल्द ही रंग लाने वाली भी है। जब हमारी टीम ने क्षेत्रीय विधायक अजय महावर से इस सड़क के बारे में बात की तो उनका कहना था कि इस सड़क के चौड़ीकरण को जल्द ही प्रस्ताव पास हो जाएगा और यह सड़क 35 फुट से 100 फुट की चौड़ी होगी। विधायक जी, बात करी जाए घोंडा विधानसभा क्षेत्र में गामरी रोड है जो घोंडा विधानसभा को जोड़ता है मेन सड़क से, उसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव शायद पास हुआ है। लोगों में काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्या है पूरा ये? देखिए, ये एक पुराना मामला है और हमारे पूर्व एमएलए स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी ने 2008 में इस मुद्दे को उठाया था। 2012 में इसकी एक बार डिमार्केशन भी हुई थी जब ये रोड एमसीडी के पास हुआ करता था। यह रोड पीडब्ल्यूडी को दे दी गई थी। 2013 में लोकल आरडब्ल्यूएस के द्वारा माननीय हाईकोर्ट में कुछ रिट दायर हुई थी और 2013 में उनका वर्डिक्ट आया था हाईकोर्ट का, वह भी गामड़ी रोड के चौड़ीकरण को लेकर आया था और ये कोर्ट ने कहा था कि इसे चौड़ा करना चाहिए, यहाँ की लाइफलाइन है। मेरे जन्म से भी पहले 1967 में जो मास्टर प्लान था उसमें भी यह सड़क 100 फुट से ऊपर है और 2021 के में भी 100 फुट से का रोड है ये। तो मास्टर प्लान में 1967 से 2021 तक का सफर भी 100 फुट का ही रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी लगभग 30-35 फुट की है। तो इस मुद्दे को मैंने चुनाव के समय जब लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो बड़ी मांग थी कि इस रोड को छोड़ा किया जाए। लोग आते जाते नहीं हैं, ट्रैफिक का बहुत दिक्कत रहती है, जाम लगा रहता है और लोग रिश्ते नाते भी करने नहीं आते, रिश्तेदार मिलने भी नहीं आते, ऐसा भी लोग कहते थे। तो भारी मांग को देखते हुए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मैंने इसको पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर ऑफ एमसीडी, रेवेन्यू ऑफ डीएम और हाउस में भी मैंने प्रश्न उठाया था जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने जवाब दिया मुझे और अब मैं एलजी साहब से इसके लिए मिला हूं। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से भी मेरी इसमें कन्वर्सेशन चल रही है। कुल मिलाकर के जो जैसे जैसे हो सकता था उस स्टेप को मैंने अभी लिया है। 2018 में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने एक कमेटी बनाई, उसमें द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी को इन्होंने सर्वे करने के लिए दिया। 2019 में उस कंपनी ने अपनी सर्वे रिपोर्ट भी दिल्ली सरकार को सौंप दी, लेकिन उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कई बार सरकार बदल जाए या एमएलए बदल जाए तब भी दिक्कत आती है। मुझसे पूर्व एमएलए ने भी और उनसे पूर्व एमएलए ने भी सबने इसका प्रयास किया है। मैं इसको इस क्षेत्र के विकास के लिए एक साझा सबको क्रेडिट देना चाहता हूं और इस मुहिम में हम लगे हैं। एलजी साहब से मेरी सकारात्मक बातचीत हुई है। मुझे लगता है यह यहाँ की जरूरत है और हम इसलिए इस काम में लगे हुए हैं। आपने कहा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई बर्बाद नहीं होगा क्योंकि जमीन कहीं जाती नहीं है और जब रोड चौड़ा होगा, भव्य सड़क बन जाएगी तो अगर किसी का छोटा टुकड़ा भी बचता है
वो उतना ही बेशकीमती हो जाएगा जितना कि उसके आज वर्तमान वैल्यू है। एक बात। दूसरी बात, किसी की अगर चली जाती है तो 4 गुना मुआवजा मिलता है। अगर सर्किल रेट 60,000 है तो 2,40,000 की दर से उसकी जमीन का प्रति गज मुआवजा मिलेगा। तो इसलिए किसी को नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर रोड बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, बड़ी कंपनियां आएंगी, अगर शोरूम भी आएंगे तो वहां और नौकरियों का निर्माण होगा, जिस क्षेत्र को नौकरी मिलेगा। विकास के नाम पर चीजों को अवरुद्ध करना, डराना, मैं समझता हूँ दुष्प्रचार है। इसके लिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस मुहिम में हम लगे हैं और दिल्ली सरकार के आपके चैनलों के माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं कि इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, आप जनहित की सरकार हैं तो आप राजनीतिक दायरा ना देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में इसको चौड़ा करने में सरकार मेरी मदद करे, मंत्री जी मेरी मदद करें, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें, क्योंकि लड़ाई कड़ी जरूर है, बड़ी जरूर है, पर मैं इसे लड़ रहा हूं जनहित के लिए। अभी प्रोसीजर चल रहा है, अभी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया वैसे तो अभी। तो यदि इसका प्रस्ताव पास हो जाएगा, कितना विकास क्षेत्र का होगा? नहीं, चहुमुखी विकास होगा। जब एक लाइफ लाइन खुलती है तो नेचुरली सारा शरीर ठीक होता है। तो उसी प्रकार से यह पहले भी काम हुए हैं। ब्रह्मपुरी रोड भी चढ़ा हुआ है, करावल नगर का रोड भी चढ़ा हुआ है। तो जब पब्लिक की डिमांड है, क्षेत्र की डिमांड है, तो उसको हमें पूर्ति करनी चाहिए। इस लड़ाई में मुझे जितनी दूर भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। बल्कि राजनीतिक पार्टियों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वो खुलकर बताएं कि वो इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है। छद्म राजनीति कोई ना करे और साझा मेरे साथ इकट्ठा हो और साझा क्रेडिट ले। मुझे क्रेडिट लेने की कोई नहीं पड़ी है, मुझे तो क्षेत्र के विकास की पड़ी है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो लोग घबराए हुए हैं और उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो जिस तरीके से अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो सब बर्बाद हो जाएगा, उनके घर टूट जाएंगे, वो लोग सड़क पे आ जाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये काम होता है तो इसमें घबराने की क्या बात है। मैंने कहा कि 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। तो 4 गुना जब ज्यादा मुआवजा मिलेगा तो घाटा तो किसी को है ही नहीं। आप और भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इसलिए ये तो एक मिथ्या प्रचार है। लेकिन थोड़ी दिक्कत जब विकास होती है तो आती है। अभी हमारे मेट्रो का विकास चल रहा है तो दुकानदारों को क्या दिक्कत नहीं आ रही होगी? आ रही है। लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं आ रही होगी? आ रही है। तो विकास होता है। इसको मैं टीथिंग प्रॉब्लम बोलता हूँ। बच्चा को जब चबाने की ताकत या दांत आ रही होती है तो प्रकृति, कुदरत उसको एक बड़ी ताकत दे रही होती है चबाने की, लेकिन उसको उल्टी दस्त भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार हो गया है, इसका मतलब उसको एक प्रकृति बड़ी ताकत दे रही है। तो विकास भी एक ऐसी ही चीज है कि उसको एक बड़ी ताकत आएगी क्षेत्र के लोगों के लिए। छोटी मोटी समस्या ये उल्टी दस्त की तरह है जो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। स्थानीय दुकानदारों और मालिकों को सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा भी दिया जाएगा। इस सड़क के चौड़ीकरण होने पर स्थानीय दुकानदारों की क्या राय थी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नाम बताएं सर अपना। जिनकी लेबर है इसका भी ले लेना। हाँ। अमित जैन है अमित जैन जी किस चीज की शॉप चलाते हैं? जी, मैं कपड़े की शॉप चलाता हूँ। जैन गारमेंट्स के नाम से मेरी शॉप का नाम है। कौन सी सड़क कहलाती है सर? सर ये गांधी रोड होंडा के नाम से जगह है और यहाँ कम से कम हमें 13 साल हो गए शॉप चलाते हुए, लेकिन यहाँ जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने एक प्रस्ताव अभी पारित होने जा रहा है सरकार का कि ये सड़क चौड़ी होगी, कितना लाभ होगा सर उससे? सर उससे बहुत लाभ होगा। हम तो ये चाहते हैं काम पहले हो जाना चाहिए। यहाँ कम से कम गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो जाम की समस्या है। अभी बीच में मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मुझे चाकू मार गए थे दुकान में, लूटपाट हुई थी मेरे साथ। तो समझ लो इतना जाम था कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी ना बस सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने में भी बहुत टाइम लगा मेरे को, क्योंकि समस्या तो जाम की है। और रोड चौड़ा होगा तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, या नए नए शोरूम खुलेंगे, ठीक है, और किराया भी बढ़ेगा और हमारा भी फायदा होगा। कस्टमर अभी हमारा क्या लोकल का कस्टमर है, फिर बाहर का भी कस्टमर आएगा। अभी क्या बाहर का कस्टमर इस वजह से नहीं आता, वहाँ पर जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, समस्या बहुत है। सर लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोगों को अफवाह उड़ाई जा रही है कि भाई ये सड़क की यदि दुकानें जाएंगी तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। रोड पे कोई नहीं आएगा। हम तो किराएदार हैं, हम तो
रोड चौड़ा होगा, दुकान खाली कर देंगे, रोड चौड़ा हो चुकेगा, उसके बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आगे के लिए हमें फायदा भी तो मिलेगा। स्थानीय जो विधायक हैं आपके यहाँ, उनका ये भी कहना है कि भाई जिन लोगों की दुकानें जाएंगी उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, 4 गुना मुआवजा मिलेगा लोगों के। यहाँ पर 5-5 हजार रुपए में प्लॉट खरीदे हुए हैं, आज उनको लाखों के हिसाब से मुआवजा मिलेगा तो उनके तो फायदे हो जाएंगे। और उन लोगों के अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं है कि लोग चाहते हैं कि रोड चौड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर संडे को बाजार लगता है और बुधवार को बाजार लगता है, तो और ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, जाम की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी के यहाँ शादी ब्याह हो जाए, कोई बस आ जाए, तो यहाँ इतना जाम होता है, बस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यदि बात करी जाए मौजपुर इलाका जैसा है, वहाँ 20,000 किराया दुकान का और आप लोगों का यहाँ 5,000 7,000 ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ पर ना जाम की वजह से स्थिति खराब है, इसलिए यहाँ सस्ते में दुकान मिल जाती है। मौजपुर में क्या इतना जाम नहीं लगता, तो कम से कम लोग ना मौजपुर ज्यादा भागते हैं। आप चाहते हैं सड़क चौड़ा हो? हम ये चाहते हैं सड़क चौड़ा हो, किराया भले। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम अमित गुप्ता है और मेरी दुकान का नाम है गुप्ता जी इलेक्ट्रिकल। गुप्ता जी, यदि बात करी जाए कौन सी सड़क ये कहलाती है आपकी? ये भाई साहब गामड़ी रोड है जी। अच्छा, एक गामड़ी रोड का यदि बात करी जाए तो सुनने में आया है कि सड़क को चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव लगा हुआ है, शायद पास भी हो जाए जल्दी। कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि भाई स्थानीय जो दुकानदार हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, रोजगार नहीं होगा। क्या नजरिया आपका? ऐसा कुछ नहीं है जी। इस रोड को जो है ना 30 साल होगा मुझे इस रोड पे, जी। और इस बात को हम चिंतित हुए, हम तो कब से सोच रहे हैं कि रोड जल्दी चौड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे जो है हर चीज की समस्या है, बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे हमारे जो ग्राहक आते हैं उनको दिक्कत होती है। एमसीडी ने हमसे पार्किंग शुल्क भी लिया है, अब पार्किंग की कोई यहाँ सुविधा नहीं है, और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये रोड चौड़ा हो, जो यहाँ पे दुकानदारों की स्थिति पहले से बेटर हो। सर, यदि बात करी जाए, मैं मौजपुर में भी मैंने अपना एक सर्वे किया है, वहाँ के लोगों का किराया दुकान का 20,000 है या 5,000, ऐसा क्यों? यहाँ काम ही नहीं है वैसे, कहाँ से देगा किराया का? किसी दिन किराया बोली नहीं होती। अच्छा, सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जो सड़क की दुकानें हैं, जिन लोगों की दुकानें जाएंगी उनको 4 गुना मुआवजा भी मिलेगा। हाँ, तो अच्छी बात है, अगर मुआवजा मिलेगा तो उनका भी भला हो जाएगा, दोबारा से वो खड़ा कर जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे दोबारा। 4 गुना किराया उनको अगर मुआवजा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो और मिलना भी चाहिए, जिनका नुकसान होगा उसकी जिनकी जगह जाएगी ना उनको मिलेगा ना। हाँ, जिनकी जगह जाएगी, हमें तो कोई बात नहीं, तो किराएदार रहेगी, हम और कहीं जाके अपना करेंगे बसेरा। जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तब फिर दोबारा जो भी किराया होगा सब ले लेंगे दोबारा। अच्छा, आप एक स्थानीय दुकानदार है, आपकी क्या थिंकिंग है कि रोड चौड़ा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कि यार रोड जब तक चौड़ा नहीं होगा तब तक इस रोड का कोई भविष्य नहीं है। मैं 30 साल से देख रहा हूँ उस रोड पर कभी खुदाई बंद नहीं हुई है, कभी पानी वाले, कभी टेलीफोन वाले, कभी लाने वाले, यहाँ काम चलता ही रहता है। 30 साल से देख रहा हूँ काम चलता रहता है रोड। गुप्ता जी, यदि बात करी जाए, सड़क काफी छोटे हालत में है ये और बेकार भी पड़ी हुई है, यदि कोई हादसा हो जाए तो कैसे उससे निपटा जाता है? हाँ, सुनिए यार, रस्ते में बंदा मर जाता है। पीछे भी यहाँ पे एक दिन एक जने को अटैक पड़ा था, उसको लेके जा रहे थे गाड़ी के अंदर, तो आगे बाजार लगता है, बाजार में गाड़ी फंस गई और वहीं पर उसकी डेथ हो गई, अंदर को हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाया था वो। नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी है जी। सत्येंद्र चौधरी जी, यदि बात करी जाए, ये कौन सा इलाका लगता है मेन सड़क? ये मैं काटवापुर का लगता है, गामड़ी रोड। अच्छा, गामड़ी रोड, सुनने में आया है कि सड़क को चौड़ीकरण करने का एक प्रस्ताव पास किया जा रहा है। स्थानीय जनता है, आप दुकानदार है, क्या नजरिया है, क्या नजरिए से सोचते हैं? क्या लोगों को फायदा होगा या इसका नुकसान होगा? इसको ज्यादातर फायदा ही होगा। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पर है ना इतने परेशान है, कोई किसी चीज का हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं आने कुछ भी, मतलब यहाँ एक तरह से परेशानी के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा, जाम की स्थिति लगी रहती है इस जाम की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ के कि भाई जो छोटे दुकानदार हैं या और भी लोग हैं और उनको काफी नुकसान होगा, वो सड़क पे आ जाएंगे। सरकार मुआवजा भी तो दे रही है 4 गुना, तो कैसे आ जाएंगे सड़क पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। अभी कोरोना में बिल्कुल बंद था काम, उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुआ, कुछ भी परेशानी हुआ। ये तो थोड़ा बहुत ऐसा तो परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। जब कुछ अच्छा करना है, हम अपना मकान ही बनाते हैं, तो पहले शुरुआत में तो हम परेशानियां उठानी पड़ती है हमें मकान बनाने के लिए। जब वो मकान बन जाता है तो हम जब ये हॉस्पिटल से जब जाएंगे, जब इस रोड पे बसें चलने हो जाएगी 100 फुट का। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि पता चले 60 फुट का कर दिया या 45 फुट का कर दिया, ये हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। वो तो 100 फुट का ही होना चाहिए, जो इससे बसें चले, बहुत अच्छा माहौल अच्छे यहाँ पर प्रगति हो, बहुत अच्छी प्रगति। अच्छा, विकास होगा इस सड़क का तो लोगों को लाभ भी होगा। बहुत लाभ होगा, विकास से लाभ होगा। आप स्थानीय दुकानदार है तो आप सोचते हैं कि ये रोड चौड़ा होना चाहिए। बिल्कुल जी। ताऊ जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? जय कुमार। जय कुमार जी, यदि बात करी जाए, ये जो रोड है ये कौन सी रोड है? ये गाँव की रोड है, गाँव की रोड गोंडा। अच्छा। जय कुमार जी, यदि बात करी जाए, इस सड़क का चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव पास होने के लिए जा रहा है। लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो स्थानीय दुकानदार हैं इस सड़क के, वो सड़क पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। क्या आपको लगता है ऐसा कि बेरोजगार हो जाएंगे? तो नुकसान हो, फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। अब फायदे के लिए नुकसान तो करने पड़ेगा। यदि ये सड़क चौड़ी नहीं होती है तो क्या नुकसान है? कोई हादसा हो जाए तो? और यदि चौड़ा हो जाएगा तो? सरकार ने ऐलान किया है कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो आपका नजरिया क्या कहता है, चौड़ा होना चाहिए सर? नाम बताएं सर। मेरा नाम मुकेश है जी। मुकेश जी, किस चीज की दुकान चलाते हैं? मैं बिजली की दुकान चलाता हूँ। कौन सी रोड कहलाती है ये सर? गावड़ी रोड कहलाती है जी। सर, यदि बात करी जाए, इस सड़क का चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव पास होने जा रहा है, लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है कि नहीं, बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा है सर, जो रोड चौड़ी हुई है आज तक, उस पे सब पे काम है ना, बढ़ाई है जी, ताकि सी पे नहीं है। जी जी। आप रावल नगर वाली रोड देख लो, चाहे कोई सी देख लो। अब ये चौड़ी ना होने के कारण है ना, एक तो मार्केट नहीं बन पा रही है ढंग से। लोग बाग डरते हैं कि मकान लें, दुकान लें, ना लें, क्या पता हम ले लें और कल को चौड़ी हो जाए फिर। तो उस चक्कर में यहाँ पे लोग बाग बहुत डरते हैं, इसलिए ना तो दुकान बन पा रही ढंग की, ना ही कोई शोरूम बन पा रहा ढंग का। और अगर ये चौड़ी होगी तो चौड़ी होने पे सारी चीजें व्यवस्था हो जाएगी, भाई पक्का हो जाएगा, हाँ चलो अब चौड़ी हो गई। और चौड़ी होने के बाद हम स्थायी अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और स्थायी करने के बाद फिर इंसान है ना पैसा भी लगाता है, फिर काम भी बढ़ाता है। अब क्या है, नहीं यहाँ पर है ना चौड़ी हो जाएगी, हम इसमें पैसा लगा के बैठ जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ना लोग बात डर रहे हैं। अच्छा, एक बराबर में तुम्हारी मौजपुर सड़क लगती है, उस पर 20,000 रूपये किराया या 5, 7, 8 ऐसा कुछ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है जी कि ना ये जो मार्केट नहीं बनी हुई ढंग की, लोग बाग पैसा, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि पैसा नहीं लगाना चाहते यहाँ पे, कि ना चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी के डर के मारे। अब मौजपुर देख लो, इसी से मिलती हुई है, और मौजपुर पे जो है ना सारे शोरूम है बढ़िया, और शोरूम बनने के कारण वो वहाँ पे विकास भी हो गया। यदि ये सड़क चौड़ी हो जाएगी तो यहाँ भी विकास होगा फिर? क्यों नहीं होगा? जब चौड़ी हो जाएगी तो लोगों को एक पता चल जाएगा, भाई अब चौड़ी हो गई, अब कुछ नहीं होगा। चौड़ी होने के बाद फिर वो अपना शोरूम भी बनाएंगे, बड़ा काम भी करेंगे, अपनी दुकान भी बनाएंगे और सारी चीजें करेंगे। अब पीछे मेन रोड है हमारा एक दिल्ली दरबार, यहाँ से उस पर चले जाओ 14,000 रूपये किराया, 15,000 रूपये की दुकान है वहाँ दुकानें अच्छी भी और काम भी अच्छा है, यहाँ काम नहीं है। अच्छा, सरकार, मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं, हमने इंटरव्यू भी किया है, सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं, विधायक वगैरह हैं, ये उनका कहना ये है कि 4 गुना मुआवजा भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। नहीं, मुआवजा मिलेगा वो अच्छी बात है, मिलना चाहिए लोगों को। जो है ना, जब जिसकी जमीन जाएगी वो तो उसी पे बेचती है कि ना क्या है क्या नहीं, लेकिन जब जमीन जाएगी पैसा मिलेगा तो उन्हें इतना आसेगा नहीं, इतना दुखेगा नहीं, वो अपना और ज्यादा बढ़िया करके उसे बना लेंगे जो बचेगा। तो आप चाहते हैं कि ये चौड़ी हो। अच्छा, अपना सर मेरा नाम पवन है। पवन, ये कौन सा इलाका लगता है मेन सड़क? ये सर मेन गावली रोड गोंडा चौक से जाता है। सर, कितने गज का ये आपका मकान है? सर मेरा 300 गज का है। अच्छा, 300 गज का ये मकान है ऑन सड़क पे। सर, बात करी जाए, इस सड़क का चौड़ीकरण का मामला चल रहा है, जल्द ही प्रस्ताव पास होने वाला है। लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि लोगों को नुकसान होगा, क्या आपको लगता है ऐसा?
नहीं सर, ये तो जरूरी है क्योंकि पूरे दिन रोड पे जाम रहता है, अतिक्रमण ज्यादा है रोड पर। बहुत जरूरी है इसका चौड़ा। अच्छा, सरकार का कहना है कि जिन लोगों की दुकानें हैं, मकान है, वो जाएंगे, हम 4 गुना मुआवजा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, नुकसान में कौन रहेगा इसमें? भाई जिसकी प्रॉपर्टी जाएगी उसको मुआवजा मिलेगा, वो कहीं भी ले सकता है। तो ठीक है प्लान गवर्नमेंट का। अच्छा, विकास हो जाएगा तो कितना फायदा होगा इस सड़क पे लोगों को? सर सारा ही फायदा है उसमें। अभी आप देखें जगह जगह जाम लगता है, उससे तो छुटकारा मिलेगा पब्लिक को। क्या आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये विकास होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अजय महावर जी से कि इसको जल्द से जल्द चौड़ा कराया जाए। परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय चौधरी और ये मेरी दुकान है, ये मेरे बड़े भाई हैं और ये हमारी किराए की दुकान है यहाँ पर। चौधरी साहब, यदि बात करी जाए, ये गामड़ी रोड मेन सड़क है, इसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास होने के लिए जा रहा है। स्थानीय दुकानदार हैं आप लोग, क्या नजरिया रखते हैं कि क्या विकास होगा? देखिए, विनाश के बाद विकास जरूरी है। अगर विनाश होगा तो विकास होगा। विकास का प्रतिरूप जो है उसका विपरीत जो है विनाश है और विनाश का विपरीत है विकास। अगर यहाँ विनाश होगा, जैसे कहते हैं लोग कि विनाश हो जाएगा, क्या विनाश हो जाएगा? 2 साल लगे थे जब रोड पर सीवर खुदे थे, 2 साल तक कौन सा दुकानदार मरा, कौन सा बेरोजगार हुआ? कोई सा दुकानदार बेरोजगार नहीं हुआ। आज मेरी दुकान 5,000 रुपए की है, फिर मैं 10,000 की लेंगे, 20,000 की लेंगे। मुझे तो काम ही करना है ना। सर, कुछ भ्रांतियां ये फैलाई जा रही हैं कि जो स्थानीय दुकानदार है, सड़क वाले, वो सड़क पे आ जाएंगे, उनको रोजगार ठप हो जाएगा, क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे तो हम वैसे भी है, सड़क पे क्या आ जाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, सड़क पे कैसे आएंगे हम लोग? हम लोग सड़क पे नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ आवाजाही सही रहेगी, दुरुस्त रहेगी, सड़क पे तो हम आप हैं, ना आवाजाही ना ग्राहक। मौजपुर के अंदर 30 से 40,000 रुपए किराया दुकानों का और यहाँ 5-5, 10-10 हजार में भी हम कमा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कनेक्टिविटी नहीं है। रोड पे जाम आप देख रहे हैं, अभी भी देख लो, आप खड़े हो तो देखो कितना जाम लग रहा है, बिना वजह का जाम। और मौजपुर वगैरह के रोडों पे कोई जाम नहीं है क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी हाईवे से है। सर, सरकार का कहना है कि जिन लोगों की दुकानें ये जाएंगे, हम 4 गुना मुआवजा उनको देंगे। ये तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा। देखिए, आम के आम और गुठलियों के दाम, जगह जाएगी और पैसा मिलेगा। इससे बढ़िया तो सरकार की इतनी सुंदर नीति तो बहुत अच्छी लगी, इसके तो वेल विचार करेंगे हम। अच्छा, क्या लोग स्थानीय दुकानदार चाहते नहीं कि इस रोड को चौड़ा करा जाए? सब तैयार है, परंतु जो लोग समझदार नहीं है वो नहीं चाहते, जो पुराने ख्यालों के वो नहीं चाहते, क्योंकि जब तक रोड पे कनेक्टिविटी नहीं होगी तो रोड का विकास कैसे होगा? रोड का विकास नहीं होगा तो हम लोगों का विकास कैसे होगा? सर, यदि कोई हादसा हो जाता है, इस सड़क छोटी सड़क है, तो कैसे लोग? हम अपने आप निपट लेते हैं। हमारी दुकान में आग लगी थी तो गाड़ी आई नहीं थी, हमने अपने आप ही बुझा ली थी। कहाँ से आएगी गाड़ी? क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। हम तो हादसों का, हमारा चोली दामन का साथ है।